दोस्तों, भारतीय टीम ने पर्थ के मैदान में इतिहास रच दिया है। ऑस्ट्रेलिया जैसी तगड़ी टीम को उनके ही घर में धराशाही कर दिया है, वो भी पहली इनिंग में सिर्फ 150 रनों पर ऑल आउट होने के बाद। वहां से इस भारतीय टीम ने जिस अंदाज में कमबैक किया है, ये सदियों तक याद रखा जाएगा। भारतीय टीम के शानदार और ऐतिहासिक जीत के बाद भारत के बड़े बड़े दिग्गजों ने बयान दिए। किसने क्या कुछ कहा, उसका वीडियो भी हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय टीम इस सीरीज को भी अपने नाम कर लेगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले टेस्ट मैच का चौथा दिन खेला गया, जहां तीसरे दिन के अंत तक ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपने 3 विकेट खोकर सिर्फ 12 रन ही बना पाई थी। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए अब भी 522 रन बनाने थे और भारत को सिर्फ बचे हुए 7 विकेट लेने थे। भारत इसी उम्मीद में उतरा था कि बचे हुए 7 विकेट पहले सेशन में ही लेकर मैच खत्म कर दे और सिराज ने शुरुआत वैसे दिन के दूसरे ही ओवर में सिराज ने उस्मान ख्वाजा का चलता कर दिया और भारत को चौथी सफलता दिलाई। इसके बाद स्मिथ और ट्रेविस हेड जरूर पार्टनरशिप बनाने की कोशिश कर रहे थे और दोनों ने ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 80 के करीब पहुंचा दिया था, लेकिन फिर 25वें ओवर में सिराज ने एक बार फिर कमाल किया और बेहतरीन गेंद के चलते स्मिथ को 17 के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 89 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम पवेलियन में थी, लेकिन ट्रेविस हेड आउट होने का नाम नहीं ले रहे थे और उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। भारत को मैच जीतने के लिए ट्रेविस हेड का विकेट लेना बेहद ज़रूरी था। ट्रेविस हेड तेज़ी से अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन फिर कप्तान जसप्रीत बुमराह ने आते ही कमाल कर दिया और ट्रेविस हेड को 79 रन के स्कोर पर चलता कर भारत को छठी सफलता दिलाई। इसके बाद नीतीश रेड्डी ने मिशेल मार्श को भी चलता कर पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम को धराशाही कर दिया और अंत में बचे हुए 3 विकेट भी भारतीय टीम ने लेकर इस पहले टेस्ट मैच को अपने नाम कर पार्थ में इतिहास रचकर भारत इस सीरीज में अब 1-0 से आगे है। वहीं भारतीय टीम के इस खतरनाक प्रदर्शन के बाद पूरी दुनिया में हल्ला मच चुका है। बड़े बड़े दिग्गजों ने बयान दिए हैं। सबसे पहले क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने बात करते हुए कहा कि जब हम ऑस्ट्रेलिया के सामने खेला करते थे तो उन्हें हराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था, लेकिन आज हमारी टीम ने उसी ऑस्ट्रेलिया की टीम को उनके ही घर में हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया की टीम को ऐसी चोट दे दी है कि वो लोग सदियों तक याद रखेंगे। इस टेस्ट मैच में सभी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है, चाहे आप केएल राहुल की बात करें या यशस्वी जायसवाल या फिर विराट कोहली ने दिल जीत लिया, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित मुझे जसप्रीत बुमराह ने किया। गेंद से तो उन्होंने कमाल किया ही, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इंप्रेस मैं उनकी कप्तानी से हुआ हूँ, जिस तरह से उन्होंने टीम को चलाया। मेरी राय में आगे के वो टेस्ट मैच में कप्तान ज़रूर बन सकते हैं। वहीं सुनील गावस्कर ने बयान देते हुए कहा कि इस भारतीय टीम को रोक पाना अब नामुमकिन है। बिना रोहित शर्मा के ये टीम अगर ऐसा प्रदर्शन कर रही है तो सोचो जब कप्तान रोहित शर्मा वापसी करेंगे तो ये टीम तो ऑस्ट्रेलिया की टीम को मैदान में टिकने नहीं देगी। जिस तरह से बुमराह ने शुरुआत में गेंदबाजी से शुरू से ही पूरा मोमेंटम भारत के पक्ष में जा पहुंचा था, उसके बाद बुमराह की कप्तानी ने सभी को इंप्रेस किया। लेकिन अगर बुमराह की कप्तानी की तारीफ हो रही है तो साथ में विराट की भी तारीफ बनती है। उसके बाद दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। हमारी ये जीत क्रिकेट इतिहास में हमेशा के लिए अमर रहेगी। इसे कहते हैं बदला, इसे कहते हैं पतला। किंग विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, जायसवाल और इस प्लेइंग 11 का हर एक खिलाड़ी और मैनेजमेंट में मौजूद हर एक शख्स इस जीत का हीरो है, क्योंकि साथ में मिलकर ही ऑस्ट्रेलिया में धूल चटा सकते हैं। और आज इंडिया ने वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। यही भारत और इस टीम की महानता है। वहीं खुद वीरेंद्र सहवाग ने बात करते हुए कहा कि भारत की ये जीत इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया की टीम तो वहीं से ही इस खतरनाक भारतीय टीम से जीत नहीं पाएगी, क्योंकि हमारे पास एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हैं। गेंदबाजी में तो हमारा कमाल था ही, अब तो बल्लेबाजी भी तगड़ी हो चुकी है। खासकर अब विराट कोहली फॉर्म में लौट चुके हैं। अब ये टीम और ज़्यादा खतरनाक लग रही है, इनको रोक पाना अब काफ़ी मुश्किल है। तो दोस्तों, इन सभी भारतीय दिग्गजों के बयान सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि विराट कोहली, बुमराह में से सबसे बेस्ट कप्तान कौन है? अपनी कीमती राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन का जबरदस्त घमासान पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट का है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। पर्थ के मैदान पर तीसरे दिन यशस्वी के शतक के आगे नतमस्तक हुआ। माइटी ऑस्ट्रेलिया तो उनके साथ मिल खुद विराट और सुंदर ने मचाया है ऐसा कोहराम कंगारुओं को घुटनों पर लाकर तोड़ दिया। उनका गुरूर लिखा है नया इतिहास। तो आखिर कैसे 3 दिनों के खेल में ही टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को रौंद पहला टेस्ट मैच जीतने की पूरी तैयारी कर ली है। कैसे यशस्वी विराट ने अपनी तूफानी बैटिंग से रुला दिए, ऑस्ट्रेलिया को खून के आंसू बना ली 500 रनों की लीड। ये सब कुछ इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन की पूरी हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि राहुल, यशस्वी और विराट में कौन सबसे शानदार टेस्ट बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, पर्थ के मैदान पर 3 दिनों के खेल में ही टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की हालत खराब करके रख दी है।
जहां पहले दिन टीम इंडिया 150 पर ऑल आउट हुई, तो जवाब में भारतीय गेंदबाजों ने पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया को केवल 104 रनों पर समेट दिया और पहली पारी खत्म होने तक 46 रनों की लीड भी बना ली थी। ऐसे में दूसरे दिन केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने तो अपने बल्लेबाजी से ऐसा धमाल मचाया कि पहले दिन का खेल खत्म होने तक उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को एक भी सफलता हासिल नहीं होने दी। उन्हें विकेटों के लिए तरसा लिया। ओवर में 162 रनों की दमदार ओपनिंग पार्टनरशिप बनाकर उन्होंने टीम इंडिया को 218 रनों की लीड दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भी दिलवा दी। जहां यशस्वी ने 90 रन ठोक डाले तो राहुल ने 62 का योगदान दिया। जहां अब इन दोनों बल्लेबाजों के पास बारी बारी अपना शतक पूरा कर इतिहास लिखने का सुनहरा मौका था। ऐसे में दोस्तों, जब तीसरे दिन सूरज की पहली किरण के साथ यह महामुकाबला शुरू हुआ, तब यशस्वी और राहुल अपनी अपनी सेंचुरी पूरी करने के इरादे से मैदान में उतरे थे और आते ही इन दोनों ने सीधा गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। जहां पहले ओवर में तो जोश हेजलवुड को इन दोनों ने थोड़ा सम्मान दिया। दिन की पहली ही गेंद पर यशस्वी ने सिंगल लेकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाया, तो अगला ही ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क का स्वागत केएल राहुल ने कवर के क्षेत्र में गोली की तरह करार चौका लगाकर किया और अपने खतरनाक इरादों से ऑस्ट्रेलिया से रूबरू करवा दिया था कि आज दोबारा वह ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाने के लिए मैदान में उतरे हैं। तो चौथी गेंद पर यशस्वी ने इस बार मिड विकेट के बीच से चौका लगाया और इस दिग्गज गेंदबाज के पसीने छुड़ा दिए। 60 ओवर में टीम इंडिया 189 रनों तक पहुंच चुकी थी। उनके बीच की पार्टनरशिप लंबी और लंबी होती जा रही थी। ऑस्ट्रेलिया के खेमे में हड़कंप मचा हुआ था। ऑस्ट्रेलियाई फैंस की आंखों में आंसू थे। ऑस्ट्रेलियाई टीम को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इन दोनों बल्लेबाजों को रोका जाए, क्योंकि टीम इंडिया बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। और फिर वह मोमेंट भी जल्द आया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, जहां गेंद लेकर आए हेजलवुड की बाउंसर पर तूफानी छक्का उड़ाकर यशस्वी जायसवाल ने शान से ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अपना पहला तूफानी शतक केवल 205 गेंद में पूरा किया। इस दरमियान उनके बल्ले से 8 चौके और 3 खतरनाक छक्के भी देखने को मिले, जहां उनकी इस उपलब्धि पर तो पूरा स्टेडियम खड़े होकर उनके सम्मान में तालियां बजा रहा था। आखिर हो भी क्यों नहीं, यशस्वी ने 22 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया में शतक जड़कर वह करिश्मा कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसके बाद भी वह कहां रुकने वाले थे। केवल 62.5 ओवर में इन दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को 201 रनों तक पहुंचाया और 200 रनों की रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग पार्टनरशिप को अंजाम देकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की हालत बिगाड़कर रख दी थी। लेकिन दोस्तों, तभी ओवर की अंतिम गेंद पर मिचेल स्टार्क ने केएल राहुल को अपने जाल में फंसा लिया। जी हां, स्टार्क की गेंद राहुल के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा विकेटकीपर एलेक्स कैरी के दस्तानों में गई और टीम इंडिया की यह महान ओपनिंग पार्टनरशिप का आखिरकार अंत हो चुका था, जहां राहुल 5 बेहतरीन चौकों की बदौलत 57 रनों की एक खूबसूरत पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। अब जाकर ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ी राहत की सांस ली। उनके आउट होने के बाद मैदान में देवदत्त पड्डिकल आए थे, पर यशस्वी को रोक पाना अभी भी उनके गेंदबाजों की बस की बात नहीं हो पा रही थी। 65वें ओवर में एक बार फिर मिचेल स्टार्क की पहली ही गेंद को यशस्वी ने दनदनाते चौके के लिए मारकर रॉकेट की रफ्तार से टीम इंडिया को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। मैच में अभी भी टीम इंडिया बहुत आगे थी। पड्डिकल ने भी आते ही चौकों की झड़ी लगनी शुरू कर दी और ऐसी बेधड़क बल्लेबाजी इन दोनों ने दिखाई कि 80 ओवर में ही टीम इंडिया को 250 रनों के पार पहुंचा दिया। एक बार फिर टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के होश उड़ा दिए थे। मैच में वापसी का सपना सजा चुकी ऑस्ट्रेलिया की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। अब तो यह दोनों केवल ऑस्ट्रेलिया से खिलवाड़ कर रहे थे। 81वें ओवर में पड्डिकल ने हेजलवुड को लगातार 2 चौके मारकर ऑस्ट्रेलिया को 263 रनों तक पहुंचा दिया। इसी के साथ इन दोनों के बीच 50 रनों की मजबूत साझेदारी भी हो चुकी थी, जिसने ऑस्ट्रेलिया को इस मैच से ऑलमोस्ट बाहर ही फेंक दिया था, क्योंकि टीम इंडिया की लीड अब 300 रनों से अधिक की हो चली थी। अब तो ये दोनों खिलाड़ी केवल चौकों से ही डील कर रहे थे। स्पेशली देवदत्त ने भी यशस्वी के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए मैच को ऑलमोस्ट टीम इंडिया की झोली मिला दिया था, जहां तीसरे दिन का पहला सेशन खत्म होने तक टीम इंडिया ने 84 ओवर में
275 रन बना लिए थे। यशस्वी 141 तो देवदत्त 25 रन बनाकर नाबाद थे और टीम इंडिया की लीड इस मैच में 321 रनों की हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, लंच के बाद वापस आते ही दूसरे सेशन की पहली ही गेंद पर जोश हेजलवुड ने देवदत्त पाडिक्कल को स्टीव स्मिथ के हाथों कैच करवाकर टीम इंडिया को दूसरा झटका दिया, जहां देवदत्त केवल 25 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में मोर्चा संभालने के लिए खुद किंग विराट कोहली आ चुके थे। लेकिन दूसरी तरफ सलाम है यशस्वी जायसवाल को, जिन्होंने 88वें ओवर में